तो जैसे कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, तीन बंदे जो होते हैं वो किंग टियान के ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन किंग टियान उन्हें पीछे फेंक देता है और पीछे फेंकने के बाद अपने मन में सोचता है कि क्या ये मेरे एनिमी है, आखिर मेरे लिए सभी लोग इतनी ट्रिपल क्रिएट क्यों कर रहे हैं। और किंग टियान के इतना सोचते के साथ ही हम उस दूसरे पर्सन को देखते हैं जो कि वहाँ पर किंग टियान की मदद कर रहा था और वो वहाँ पर बेहोश हो चुका होता है। और अब किंग टियान को सही सलामत देखने के बाद उन तीनों बंदों में से एक बंदा जो होता है वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि ये पूरी तरह से इम्पॉसिबल है, आखिर ये ट्रैश जो है वो स्मोक बीस्ट से कैसे बच गया, क्योंकि इसके अंदर तो इसे अभी तक बेहोश हो जाना चाहिए था। नहीं, मैं यहाँ पर केयरलेस हो गया था। लगता है कि जो काउजियान है उसने हम लोगों से यहाँ पर झूठ बोला है। उसने बताया था कि किंग टियान के पास में केवल फर्स्ट ग्रेड का ही मार्शल आर्ट है, लेकिन ये फर्स्ट ग्रेड की मार्शल आर्ट नहीं हो सकती है पक्का। उसने यहाँ पर हमसे झूठ बोला है और हम उसकी ट्रिक के अंदर फंस गए। और इतना सोचते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो वहाँ से भागना शुरू कर देता है, जो देखने के बाद किंग टियान जो होता है वो भी उसके पीछे भागने लगता है। और उसके पीछे भागते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या इसे लगता है कि ये इतनी आसानी से यहाँ से बचकर भाग सकता है। और उसके इतना सोचते के साथ ही हम उस बंदे को देखते हैं जो कि वहाँ से भागते हुए अपने मन में सोचता है कि मुझे इस बास्टर्ड से जितना ज़्यादा दूर हो सके उतनी दूर जाना होगा। और वो इतना बोलकर वहाँ से भाग ही रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसके सामने कोई पर्सन जो होता है वो आ जाता है। और उस बंदे को अपने सामने देखने के बाद जो वो एरो वाला बंदा होता है वो उससे बोलता है कि तुम आखिर हो कौन और आखिर क्यों तुम मेरा यहाँ पर रास्ता रोक रहे हो। और उस बंदे के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो दूसरे वाला बंदा जो होता है वो एकदम से उसके सर को टच करता है और उसके सर को टच करते के साथ ही उसे फुल स्पीड पे जमीन में दे के मारता है, जिसका हम देखते हैं कि वो बंदा वहीं पर ही मर जाता है। जो देखने के बाद वहाँ पर खड़े हुए डिसाइबल जो होते हैं वो आपस में बातें करने लगते हैं और एक डिसाइबल बात करते हुए बोलता है कि आखिर ये पर्सन है कौन और कैसे ये ट्रायल के दौरान यहाँ पर दूसरे डिसाइबलों को मार सकता है। जो सुनते के साथ ही दूसरे वाला डिसेबल जो होता है वो उससे बोलता है कि मैं ये नहीं जानता हूँ कि आखिर ये पर्सन कौन है, लेकिन मुझे इसे देखकर इतना पता लग गया कि ये कोई अच्छा इंसान नहीं है। और देखो ये किंग टियान की तरफ ही बढ़ रहा है। और अब हमें पता लगता है कि ये पर्सन वही बंदा है जिसके बॉडी के अंदर यहाँ पर आसमान से एक लाइट जो थी वो गई थी। और अब किंग टियान को देखने के बाद वो बंदा अपनी स्वॉर्ड को निकालते हुए मुस्कुराकर किंग टियान से बोलता है कि किंग टियान हम लोग दोबारा से मिल गए, मरने के लिए तैयार हो जाओ। जो सुनता के साथ ही किंग टियान जो होता है वो बहुत ही फनी सा फेस बना लेता है और वो फनी सा फेस बनाते हुए उससे बोलता है कि क्या हम लोग जो है वो एक दूसरे को जानते हैं, क्योंकि मुझे तो याद नहीं कि मैं पहले तुमसे कब मिला था। जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो किंग टियान के ऊपर एक बहुत ही बड़ी स्वॉर्ड से अटैक को कर देता है और उस अटैक को करते हुए बोलता है कि क्या तुम मुझे भूल गए हो, मैं हेवनली डाव हूँ। और अब हमें पता लगता है कि ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि हेवनली डाव है। और अब जो है हेवनली डाव होता है वो सीधे अपनी स्वॉर्ड को किंग टियान के ऊपर गिरा देता है, लेकिन हम देखते हैं कि जो किंग टियान होता है वो उसे अपने हाथों से ही रोक लेता है। और उसे अपने हाथों से रोकने के बाद हेवनली डाव से बोलता है कि ओ अच्छा तो ये तुम हो। और इतना बोलते के साथ ही जो किंग टियान होता है वो अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और जो है हेवनली डाव की वो स्वॉर्ड होती है उसे वहीं पर ही तोड़ देता है। और उसे तोड़ने के बाद अब सीधे हेवनली डाव के ऊपर अटैक करते हुए उसे बोलता है कि तुम यहाँ पर बिल्कुल सही टाइम पर आए हो, क्योंकि तुमने जो मेरे साथ में किया था उसका आज जो बदला है वो मुझे तुमसे लेना है। और इतना बोलते के साथ ही वो उसके ऊपर ड्रैगन एलिफेंट फिस्ट अटैक को कर देता है, जो कि सीधे हेवनली डाव की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन जो हेवनली डाव होता है वो भी अपने सामने एक शील्ड को बना लेता है और उस शील्ड की मदद से जो किंग टियान का अटैक होता है उसे रोकने लगता है। और उसे रोकते हुए हम देखते हैं कि उसे थोड़ी प्रॉब्लम भी आ रही होती है। जो देखकर हेवनली डाव जो होता है वो गुस्से में किंग टियान से बोलता है कि ओ मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतने कम टाइम में इतने ज़्यादा ग्रो कर जाओगे। और इतना बोलते के साथ ही जो है हेवनली डाव होता है वो एकदम से अपनी जगह से गायब हो जाता है। और उसके बाद अब वो काफ़ी सारी एनर्जी स्वॉर्ड बनाकर किंग टियान के ऊपर अटैक करते हुए उससे बोलता है कि बहुत हो गया, आज जो है वो तुम यहाँ पर हमारे हाथों से मरोगे। और अब उस अटैक के कारण हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत ही पावरफुल हवा का प्रेशर जो होता है वो रिलीज होने लगता है, जिस कारण कुछ डिसाइपल उड़ने लगते हैं और कुछ के तो कपड़े ही निकल जाते हैं। जो देखने के बाद वे चिल्लाते हुए बोलते हैं कि आखिर ये कितना पावरफुल स्वॉर्ड अटैक है। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि ये जो हेवनली डाव का अटैक होता है वो किंग टियान के पास में जाने ही वाला होता है, लेकिन तभी जो किंग टियान होता है वो दोबारा से अपनी वहाँ पर एलिफेंट ड्रैगन फिस्ट अटैक को कर कर जो स्वॉर्ड अटैक होता है उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। और उसके कारण हम देखते हैं कि जो हेवनली डाव होता है वो भी पीछे पेड़ से जाकर टकराता है, जो देखकर अब हेवनली डाव भी काफ़ी ज़्यादा परेशान होने लगता है। और वो परेशान होते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, इसके पास में कोई भी कल्टीवेशन नहीं है लेकिन उसके बाद भी ये इतना पावरफुल कैसे है। डैम इट, ये बॉडी जो है वो ज़्यादा देर तक यहाँ पर मेरी पावर जो है वो सही संभाल नहीं पाएगी, जल्दी ही यहाँ पर ये बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो इसीलिए मुझे अगले अटैक के अंदर अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल कर कर यहाँ पर इसे ख़त्म करना होगा।
और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो किंग टियान होता है वो सीधे हेवनली डाओ के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है। जो देखते के साथ ही जो हेवनली डाओ होता है वो भी किंग टियान के ऊपर अपने स्वॉर्ड अटैक को कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि जो किंग टियान होता है वो भी हेवनली डाओ के उस अटैक को डोज कर जाता है और उसके अटैक को डोज करते के साथ ही अब किंग टियान जो होता है वो एक बहुत ही पावरफुल अटैक को बनाकर जो सीधे हेवनली डाओ होता है उसके ऊपर करता है, जिस कारण हम देखते हैं कि उन दोनों के अटैक एक दूसरे से टकराते हैं, जिस कारण हमें वहाँ पर तगड़े वाला धमाका जो होता है वो भी देखने के लिए मिलता है। लेकिन तभी जो किंग टियान होता है वो वहाँ पर अपनी आई टेक्निक जो होती है इल्यूजन वाली उसे इस्तेमाल करता है, जिस कारण जो हेवनली डाओ होता है वो भी एकदम से इल्यूजन के अंदर फंस जाता है। और इससे पहले कि जो हेवनली डाओ है उसे इल्यूजन के बारे में कुछ भी समझ में आता, जो किंग टियान होता है वो सीधे उसके मुंह पर एक पंच मारकर उसे पीछे की तरफ फेंक देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि जो हेवनली डाओ होता है वो सीधे जाकर पेड़ से टकराता है, जिस कारण हम देखते हैं कि वो वहीं ज़मीन पर गिरकर बेहोश हो जाता है। जिसके बेहोश होता हुआ देखने के बाद वहाँ पर खड़े हुए डिसाइपल जो होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं और वे शौक होते हुए बोलते हैं कि अगर इस पर्सन की कल्टीवेशन की बात की जाए तो ये कम से कम वो गॉड ऑफ वॉर रियलम पर था। लेकिन गॉड ऑफ वॉर रियलम पर होने के बाद भी जो किंग टियान है उसने केवल एक ही पंच में उसे यहाँ पर नॉकआउट कर दिया। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो किंग टियान होता है वो भी हेवनली डाओ की तरफ देखने लगता है और वो हेवनली डाओ की तरफ देखते हुए बोलता है कि क्या सच में ये पर्सन जो था वो हेवन का लॉर्ड था, क्योंकि ये तो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर था। और किंग टियान के इतना बोलते के साथ ही हम वहाँ पर एक और पर्सन को देखते हैं जो कि पेड़ के पीछे छुप कर ये सारी फाइट जो होती है वो देख रहा होता है। और तभी जो यानमी होता है उसे वहाँ पर कुछ गड़बड़ महसूस होती है, जिसे महसूस करते के साथ ही वो किंग टियान से बोलता है कि ये थोड़ा अजीब है, पता नहीं क्यों, लेकिन अभी अभी मुझे ऐसा फील हुआ कि ये पर्सन जो है वो अभी भी जिंदा है। जो सुनते के साथ ही किंग टियान जो होता है वो हेवनली डाओ की उस बॉडी के पास में आ जाता है और उसके पास में आने के बाद वो यानमी से बोलता है कि नहीं, पक्का तुमसे यहाँ पर कोई मिस्टेक हुई है, क्योंकि इसके यहाँ पर जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स थे वे सभी डिस्ट्रॉय हो चुके हैं और ये यहाँ पर मर चुका है। और इतना बोलते के साथ ही अब जो किंग टियान होता है वो यानमी के साथ में वहाँ से जाने लगता है और वहाँ से जाते हुए बोलता है कि चलो अब यहाँ से चलते हैं, क्योंकि हम लोगों को पॉइंट भी इकट्ठा करने हैं ताकि हम इस सेकंड टेस्ट को भी पास कर सके। और किंग टियान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि हेवनली डाओ की वो बॉडी जो होती है उसके अंदर से एक एनर्जी जो होती है वो निकल कर वहाँ पर खड़ा हुआ जो दूसरा पर्सन होता है उसके पास में चली जाती है। और अब वो बंदा जो होता है वो गुस्से में किंग टियान की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि मैंने नहीं सोचा था कि यहाँ पर ये बंदा जो है वो इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका होगा। इसका मतलब ये है कि इसकी करंट स्ट्रेंथ के साथ में मैं अपने क्लोन से हैंड टू हैंड फाइट नहीं कर सकता हूँ, तो इसीलिए मुझे यहाँ पर दूसरी चाल जो है वो चलनी पड़ेगी। और चाहे ये बंदा यहाँ पर कितना भी ज़्यादा पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन ये यहाँ पर मेरी दूसरी चाल जो है उससे नहीं बच पाएगा। और अब हमें इसके बारे में बताया जाता है कि ये हेवनली डाओ का सेकंड क्लोन है। जिसके बाद अब हमारा व्यू जो होता है वो वहाँ पर किसी दूसरी जगह के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम दो पर्सनों को देखते हैं जो कि वहाँ पर खड़े होकर जो किंग टियान होता है उसके ऊपर नज़र रख रहे होते हैं। जहाँ पर कि उनमें से एक बंदा जो होता है वो किंग टियान को देखते हुए बोलता है कि आखिर हम यहाँ पर किस तरह की ट्रिक जो है उसका यूज करें ताकि हम यहाँ पर इस बच्चे के लिए प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट कर पाए। जो सुनते के साथ ही दूसरे वाला बंदा जो होता है वो बोलता है कि अगर इसकी यहाँ पर बात की जाए तो पिछली बार इसने जिस तरह की यहाँ पर ट्रिक का यूज किया था तो उसे देखकर ऐसा लगता है कि इसके साथ में डील करना बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला। और मैंने तो इसके बारे में ये भी सुना है कि जो ये फैमिली का एंसेस्टर है वो इसे सीक्रेटली रहकर प्रोटेक्ट करता है, इसीलिए ये अभी तक जिंदा है। जो सुनते के साथ ही पहले वाला बंदा जो होता है वो दूसरे वाले से बोलता है कि तो फिर अब हम यहाँ पर क्या करें, क्योंकि अगर हम इसे यहाँ पर नहीं मार पाए तो जो डीन है वो यहाँ पर हमें बहुत ही बुरी तरह से पनिश करेगी। और उनके इतना बोलते के साथ ही कोई पर्सन जो होता है वो उनके पीछे आ जाता है, जो देखने के बाद वे जैसे ही अपने पीछे की तरफ देखते हैं तो हमें पता लगता है कि वो पर्सन हेवनली डाओ होता है, जो कि वहाँ पर आते के साथ ही उन दोनों को वहीं पर ही मार देता है। और उन दोनों को मार देने के बाद अब वो वहाँ पर बना हुआ जो पिलर होता है उसकी तरफ जाने लगता है और उस पिलर की तरफ जाते हुए बोलता है कि वैसे मैं इन दोनों को मारना तो नहीं चाहता था, लेकिन ये यहाँ पर अगर जिंदा रहते तो मेरे लिए ट्रबल ही क्रिएट करते। और इतना बोलते के साथ ही जो है हेवनली डाओ होता है वो वहाँ पर बनी हुई जो पिलर होती है उसके ऊपर अपने हाथ को रखते हुए बोलता है कि जो चैंगलान बीस्ट वैली है वो इस फॉर्मेशन के द्वारा कंट्रोल की जाती है, तो चलो फिर देखते हैं कि आखिर इसके अंदर कितनी पावर है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि आसमान के अंदर रेड कलर का ऑरा जो होता है वो फैलने लगता है और जो है हेवनली डाओ होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि किंग टियान चलो देखते हैं कि आखिर तुम अब इसका सामना कैसे कर पाओगे।
और हेमनली डाओ के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो किंग टियान के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो किंग टियान था उसने वहाँ पर काफी सारे मॉन्स्टरों को मार दिया होता है। और जैसे ही वो उन्हें खत्म करता है तो एकदम से जो किंग टियान होता है उसे वहाँ पर कुछ महसूस होता है। जो महसूस करते के साथ ही किंग टियान जो होता है वो भी दूसरी तरफ देखने लगता है और वो दूसरी तरफ देखते हुए बोलता है कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है, एकदम से यहाँ पर इतनी हलचल क्यों होने लगी। और किंग टियान के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो वहाँ पर मौजूद जो डिसेबल होते हैं उनके ऊपर आ जाता है, जिनके ऊपर वहाँ पर मौजूद मॉन्स्टरों ने अटैक करना शुरू कर दिया होता है। जिसे देखने के बाद वे लोग भागते हुए बोलते हैं कि जल्दी से सभी लोग यहाँ से भागो क्योंकि ये मॉन्स्टर जो है वो पागल हो चुके हैं। और उनके इतना बोलते ही हम किंग टियान को देखते हैं जो कि उन मॉन्स्टरों के सामने आ जाता है। और जो बाकी के डिसेबल होते हैं वो वहाँ से भागते हुए बोलते हैं कि मैं नहीं जानता था कि ये ट्रायल इतना ज़्यादा खतरनाक होने वाला है, अगर मुझे पता होता तो मैं इसके अंदर पार्टिसिपेट ही ना करता। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब किंग टियान जो होता है वो उन मॉन्स्टरों की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि ये तो थोड़ा अजीब है, क्या है यहाँ पर इन मॉन्स्टरों को भी मुझसे ही डील करने के लिए तैयार किया गया है। और किंग टियान के इतना सोचते ही जो यानमी होता है वो उन मॉन्स्टरों की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि इनके अंदर से कितनी ज़्यादा अच्छी स्मेल आ रही है, सच में ये खाने में कितने ज़्यादा अच्छे लगेंगे। और यानमी के इतना सोचते ही हम देखते हैं कि वे मॉन्स्टर जो होते हैं वो सीधे किंग टियान के ऊपर अटैक करने के लिए जैसे ही आते हैं, जो किंग टियान होता है वो उन दोनों को पकड़कर वहाँ पर जोर जोर से घुमाने शुरू कर देता है। और उन दोनों को थोड़ी देर गोल गोल घुमाने के बाद अब किंग टियान जो होता है वो उन्हें फेंकते हुए बोलता है कि यहाँ से दफा हो जाओ। और किंग टियान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे दोनों जो होते हैं वो वहाँ पर मौजूद जाकर पहाड़ी पर टकराते हैं, जिसे देखने के बाद अब वहाँ पर मौजूद जो डिसेबल होते हैं वे भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं। और एक बंदा शौक होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या ये यहाँ पर अकेले ही जो थर्ड लेवल के मॉन्स्टर है वो भी तो उन्हें चैलेंज करने की कोशिश कर रहा है। तभी दूसरा बंदा बोलता है कि सच में किंग टियान तो ऑसम है। और उनके इतना बोलते के साथ ही किंग टियान जो होता है वो दूसरी तरफ देखने लगता है और वो दूसरी तरफ देखते हुए बोलता है कि जो चैंगलान एकेडमी है वो यहाँ पर इन मॉन्स्टरों को कंट्रोल करने के लिए एरे का यहाँ पर इंतजाम कर कर रखती है, लेकिन आखिर वो इन मॉन्स्टरों को यहाँ पर कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रही, क्योंकि यहाँ पर मैं अकेला मौजूद नहीं हूँ, मेरे साथ में यहाँ पर और भी बहुत सारे डिसेबल मौजूद है। और अगर ये मॉन्स्टर इस तरह से यहाँ पर आकर अटैक को करेगी तो मेरे साथ में यहाँ पर और भी बहुत सारे डिसेबल मारे जाएंगे क्या, जिसका जवाब जो है वो चैंगलान एकेडमी दे पाएगी। और किंग टियान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे दोनों मॉन्स्टर जो होते हैं वो भी उठ जाते हैं और वे उठते के साथ ही अपनी बॉडी के अंदर से ही कोई पावर जो होती है वो निकाल कर मर्ज करने शुरू कर देते हैं। जो देखने के बाद तो जो किंग टियान होता है उसे भी वहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आता। और वहीं हम दूसरी तरफ उस मॉन्स्टरों को देखते हैं जो कि दोनों एक साथ में अपनी फ्यूजन टेक्निक का इस्तेमाल करने के बाद वहाँ पर एक दूसरे के साथ में फ्यूज होकर और भी ज़्यादा पावरफुल बन चुके होते हैं। और अब फ्यूज होने के कारण हम देखते हैं कि उस मॉन्स्टर की पावर भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी होती है। और अब वो मॉन्स्टर जो होता है वो सीधे किंग टियान के मुंह के ऊपर एक पंच को मारता है, जिस कारण हम देखते हैं कि किंग टियान जो होता है वो भी काफ़ी पीछे जाकर टकराता है, जिसे देखने के बाद अब वहाँ पर खड़ा हुआ एक डिसेबल जो होता है वो शौक होते हुए बोलता है कि क्या मैं यहाँ पर गलत देख रहा हूँ, ये मॉन्स्टर जो थे वे दोनों एक साथ में मर्ज होकर यहाँ पर 4th लेवल का मॉन्स्टर बन गए। जो सुनकर दूसरे वाला बंदा बोलता है कि यहाँ पर आखिर हो क्या रहा है। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब किंग टियान जो होता है वो उस मॉन्स्टर की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि ये मॉन्स्टर जो है वो यहाँ पर मुझे ही टारगेट कर रहा है, तो इसीलिए ऐसा लगता है कि कोई पर्सन जानबूझकर चाहता है कि मैं यहाँ से जिंदा बचकर ना जाऊँ। और इतना बोलते के साथ ही अब किंग टियान जो होता है वो एकदम से अपनी जगह से जंप करते के साथ ही जो वो मॉन्स्टर होता है उसके ऊपर कई सारे अटैक जो होते हैं वो करता है। और उन कई सारे अटैकों के बाद भी हम देखते हैं कि जो वो मॉन्स्टर होता है उसे कुछ भी नहीं होता। और वहीं दूसरी तरफ किंग टियान जो होता है वो आराम से वहाँ से जाने लगता है, जो देखने के बाद वहाँ पर खड़े हुए डिसेबल आपस में बातें करते हुए बोलते हैं कि यहाँ पर हो क्या रहा है। किंग टियान ने उसके ऊपर अटैक तो किया था लेकिन उस मॉन्स्टर के ऊपर तो कोई भी असर नहीं हुआ, और आखिर वो मॉन्स्टर अभी भी वहाँ पर क्यों खड़ा है और किंग टियान यहाँ से क्यों जा रहा है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि एकदम से जो वो मॉन्स्टर होता है उसके ऊपर बहुत ही सारे पंच अटैक जो होते हैं वो आकर टकराने लगते हैं, जिस कारण वो मॉन्स्टर जो होता है वो वहीं ज़मीन पर गिर जाता है, जिसे देखते के साथ ही तो वहाँ पर खड़े हुए जो डिसेबल होते हैं उनकी भी आंखें बाहर आ जाती है और उन्हें समझ में ही नहीं आता कि यहाँ पर क्या हुआ। जिसके बाद अब किंग टियान जो होता है वो उन सभी डिसेबलों से बोलता है कि सभी लोग जो है वो मेरी बात को सुनो। इस फॉरेस्ट के अंदर एक फॉर्मेशन जो है वो बनाई गई है जिसकी मदद से ही यहाँ पर जो बीस्ट होते हैं उन्हें कंट्रोल किया जाता है और यहाँ पर भेजा जाता है, लेकिन मुझे उस फॉर्मेशन के अंदर यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रही है।
क्योंकि तुम भी देख रहे हो कि एकदम से ही यहाँ पर मॉन्स्टरों की संख्या जो है वो अपने आप ही बढ़ने लगी, तो इसीलिए हम में से यहाँ पर किसी एक को वहाँ पर जाकर फॉर्मेशन को चेक करना होगा और उसी के साथ में बाकी को यहाँ पर साथ में मिलकर इनका सामना करना होगा। और अब उसकी इस बात को सुनने के बाद एक बंदा जो होता है वो किंग टियान से बोलता है कि यहाँ पर ये मॉन्स्टर जो है वो इस ट्रायल का हिस्सा है, तो इसीलिए तुम्हें यहाँ पर पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि बस ये यहाँ पर ट्रायल चल रहा है। जो सुनकर दूसरे वाला बंदा जो होता है वो भी उससे बोलता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, और अगर हम यहाँ पर तुम्हारी बात को मानकर एक साथ में मिलकर भी अगर इन मॉन्स्टरों का सामना करते हैं तो उसके बाद में हम यहाँ पर जो कंट्रीब्यूशन पॉइंट है उन्हें किस तरह से डिवाइड करेंगे। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही अब एक डिसाइबल जो होता है वो शो होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि उस तरफ देखो, मॉन्स्टरों का एक और ग्रुप जो है वो हमारी ही तरफ आ रहा है। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि बहुत ही बड़ी संख्या में मॉन्स्टर जो होते हैं वो सीधे उन्हीं की तरफ आने लगते हैं। जो देखते के साथ ही वहाँ पर जो डिसाइबल मौजूद होते हैं वो वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं और वे भागते हुए बोलते हैं कि ये तो बीस्ट टेढ़ है, जल्दी से यहाँ से भागो। तभी दूसरे वाला बंदा बोलता है कि किंग टियान जो था वो सही कह रहा था, फॉर्मेशन के अंदर पक्का कुछ ना कुछ गड़बड़ है। जो सुनकर तीसरे वाला बंदा वहां से भागते हुए बोलता है कि अगर फॉर्मेशन के अंदर गड़बड़ भी है तो हम लोग क्या ही कर सकते हैं, जल्दी से तुम यहाँ से भागो, क्योंकि हम इतने सारे मॉन्स्टरों का सामना नहीं कर सकते। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि वही बंदा आगे आ जाता है जिसने कि पहले किंग टियान की मदद की थी, और वो वहाँ पर आने के बाद चिल्लाते हुए बोलता है कि मैं किंग टियान के सजेशन से पूरी तरह से एग्री हूँ। हम सभी लोगों को अगर यहाँ पर सर्वाइव करना है तो एक साथ में मिलकर काम करना होगा। जो सुनते के साथ ही एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा कि आखिर हम लोग जो है वो यहाँ पर क्या करें, क्योंकि अगर हम इन्हें मार भी देंगे तो और मॉन्स्टर जो है वो यहाँ पर आ जाएंगे। तभी एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि मुझे भाई अभी इस असाइनमेंट से कोई मतलब नहीं, मुझे अपने घर जाना है। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब किंग टियान जो होता है वो उन लोगों को बताता है कि यहाँ पर ये मॉन्स्टर हमारे ऊपर इसीलिए अटैक कर रहे हैं क्योंकि कोई पर्सन जो है वो फॉर्मेशन को कंट्रोल कर रहा है और वो जानबूझकर इन मॉन्स्टरों की मदद से हमारे ऊपर अटैक करा रहा है। लेकिन अगर मैं एक बार उस फॉर्मेशन तक पहुंच जाऊँ तो उस फॉर्मेशन तक पहुंचने के बाद में उसके बाद वो फॉर्मेशन जो है उसे ब्रेक कर दूंगा, जिसके बाद सभी लोग जो है वो यहाँ पर बच जाएंगे। जो सुनकर एक बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए किंग टियान से बोलता है कि आखिर हम लोग जो है वो यहाँ पर तुम्हारी बात के ऊपर यकीन क्यों करे, हो भी तो सकता है कि तुम यहाँ पर हमें धोखा देने के बाद यहाँ से बचकर खुद निकल जाओ। जो सुनते के साथ ही किंग टियान जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि तुम लोगों के पास में मेरे ऊपर यकीन करने के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं है, अगर तुम मेरे ऊपर यकीन नहीं करोगे तो इन द एंड तुम लोग जो है वो यहाँ पर मारे ही जाओगे। और उनके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि वहाँ पर दोबारा से वही बंदा आके आ जाता है और वो आगे आने के बाद सभी लोगों से बोलता है कि तुम सभी लोग यहाँ पर किंग टियान की एबिलिटी के बारे में अच्छे से जानते हो, क्योंकि पहले टेस्ट के दौरान इसने फॉर्मेशन को कितनी आसानी से ब्रेक कर दिया था। और उससे अलग बात की जाए अगर किंग टियान की स्ट्रेंथ की, तो तुम लोगों ने अपनी आंखों से ही देखा है कि जो किंग टियान था उसने कितनी आसानी से यहाँ पर 4th लेवल के मॉन्स्टर को खत्म कर दिया, तो क्या उसके बाद भी तुम लोग यहाँ पर किंग टियान की पावर के ऊपर यकीन नहीं करते हो। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर मौजूद जो डिसाइबल होते हैं वो भी तैयार हो जाते हैं, वे चिल्लाते हुए बोलते हैं कि हाँ इसने बिल्कुल सही कहा, हम यहाँ पर किंग टियान के ऊपर यकीन कर सकते हैं क्योंकि किंग टियान को फॉर्मेशन की बहुत ही अच्छी नॉलेज और उसी के साथ में ये पावरफुल है, हम इसके लिए एग्री करते हैं। जो सुनते के साथ ही अब किंग टियान जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि ठीक है, अगर तुम लोग यहाँ पर एग्री हो गए हो तो अभी हम यहाँ पर जो काम की बात है वो करते हैं। यहाँ पर हमारी टीम जो है वो 2 भागों के अंदर डिवाइड होगी और पहली टीम के अंदर यहाँ पर तुम सभी लोग होगे, और जैसे ही यहाँ पर मॉन्स्टर टेट जो है वो आएगी तो उसके बाद तुम्हें यहाँ पर उन मॉन्स्टरों को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा डीले करना होगा कि इससे पहले कि वे यहाँ पर ख़त्म होकर और मॉन्स्टर जो है वो यहाँ पर आए। और मैं अकेला यहाँ पर दूसरी टीम के अंदर रहूँगा और इतना तुम यहाँ पर इन मॉन्स्टरों को रोके रखोगे, इतना मैं जो फॉर्मेशन की आई है उसे ढूंढने की कोशिश करूँगा और उस फॉर्मेशन आई को ढूंढ कर डिस्ट्रॉय कर यहाँ पर ये सारा सिस्टम जो है उसे बंद कर दूँगा। और इतना बोलते के साथ ही अब किंग टियान जो होता है वो भागते हुए वहाँ से जाने लगता है और वहाँ से जाते हुए बोलता है कि ठीक है, मुझे जल्द से जल्द वहाँ पर पहुँचना होगा। अगर मैं सही हूँ तो जो ये फॉर्मेशन आई है ये मेरे सामने वाली माउंटेन जो है उसकी पीक पर होनी चाहिए। और किंग टियान इतना सोचकर भाग रहा होता है तभी उसके सामने और भी काफ़ी सारे मॉन्स्टर जो होते हैं वो आ जाते हैं, जिन्हें देखने के बाद किंग टियान जो होता है वो हवा में जंप लगाते हुए बोलता है कि ये मॉन्स्टर तो आना बंद ही नहीं हो रहे। और इतना बोलते के साथ ही किंग टियान जो होता है उसका ध्यान यानमी के ऊपर जाता है, जो कि उन मॉन्स्टरों को देखने के बाद राल टपका रहा होता है। जो देखकर किंग टियान जो होता है वो हंसते हुए यानमी से बोलता है कि यानमी चलो टाइम है यहाँ पर तुम्हारे खाना खाने का, तुम जिन्हें खाना चाहो आराम से तुम यहाँ पर उतना ही खा सकते हो। और किंग टियान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि अब यानमी जो होता है वो उन मॉन्स्टरों के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है और हम देखते हैं कि उसने अपने शरीर को भी बहुत ज़्यादा बड़ा कर लिया होता है, जिस कारण वे मॉन्स्टर उसका कुछ भी नहीं कर पा रहे होते। और किंग टियान जो होता है वो अब सीधे उस माउंटेन की पीक की तरफ जाने लगता है।
और कुछ ही पलों में हम देखते हैं कि वहाँ पर बना हुआ जो फॉर्मेशन का पिलर होता है उसके सामने आ जाता है और उसके सामने आने के बाद वो बोलता है कि मैं फाइनली यहाँ पर आ गया। और इतना बोलते के साथ ही अब किंग टियान जो होता है वो अपनी पावर से उस फॉर्मेशन को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगता है। और ऐसा करते हुए वो अपने मन में सोचता है कि इस तरह की फॉर्मेशन से यहाँ पर मोस्टरों को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर बीस्ट कोर का यूज किया जाता है और वही बीस्ट कोर यहाँ पर फॉर्मेशन आई होने वाली है, तो इसीलिए मुझे उसे ढूंढकर डिस्ट्रॉय करना होगा। और किंग टियान इतना सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसके पीछे से एक स्वॉर्ड जो होती है वो घूमते हुए आने लगती है, जो कि सीधे आकर जो किंग टियान की एनर्जी होती है उससे टकराती है, जिसका वो उस पिलर से जाकर नहीं टच हो पाती। और अब हम देखते हैं कि वो बंदा जो होता है वो पीछे से आने लगता है। वो पीछे से आते हुए किंग टियान से बोलता है कि क्या बात है, तुमने तो इस चीज़ को काफ़ी जल्दी ढूंढ लिया। जो सुनते के साथ ही अब किंग टियान जो होता है वो भी अपने पीछे की तरफ देखने लगता है और हमें पता लगता है कि वह पर्सन कोई और नहीं बल्कि हेवनली डाओ का ही क्लोन है। और अब हेवनली डाओ का क्लोन जो होता है वो किंग टियान के ऊपर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करते हुए बोलता है कि क्या तुम जानते भी हो कि मैं कितने लंबे टाइम से तुम्हारा यहाँ पर इंतजार कर रहा हूँ। और इतना बोलते के साथ ही वो किंग टियान के ऊपर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करता है, जिसका हमें वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ब्लड भी देखने के लिए मिलता है। लेकिन हमें पता लगता है कि ये ब्लड किंग टियान का नहीं बल्कि हेवनली डाओ के ही क्लोन का होता है, क्योंकि किंग टियान ने उसके अटैक करने से पहले ही उसके ऊपर अटैक कर दिया था। और अब उसके ऊपर अटैक करते हुए किंग टियान जो होता है वो उसे बोलता है कि वो अब मुझे समझ में आया कि आखिर क्यों ये आदमी को यहाँ पर फेमिलियर स्मेल जो थी वो आ रही थी। इसका मतलब ये पहले वाली क्लोन की नहीं बल्कि तुम्हारी थी। इसका मतलब तुम भी यहाँ पर उसी हेवनली डाओ के क्लोन हो। लेकिन कोई बात नहीं, जैसे मैंने पिछले वाले क्लोन को डिस्ट्रॉय किया था ऐसा ही हाल में जो है तुम्हारा भी यहाँ पर करूँगा। और किंग टियान के इतना बोलते के साथ ही हम हेवनली डाओ को देखते हैं, जिसका कि एक हाथ जो होता है वो कट चुका होता है। और वो किंग टियान से गुस्से में बोलता है कि बच्चे, मैं तुम्हें एक चीज़ जो है वो बताना चाहता हूँ। यहाँ पर मैं अकेला नहीं आया हूँ तुम्हें ख़त्म करने के लिए। मैंने यहाँ पर अपनी कॉन्शसनेस को 9 भागों में डिवाइड कर कर यहाँ पर जो 9 डिवाइन सन है उनके अंदर डाली हुई है। लेकिन सच में इस बार मैंने अच्छे से फिगर आउट नहीं किया, जितना मैंने सोचा था तुम उससे ज़्यादा पावरफुल निकले। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो हेवनली डाओ का क्लोन होता है वो दोबारा से अपने हाथ को रीजनरेट कर लेता है। और अपने हाथ को रीजनरेट करते हुए वो चिल्ला कर किंग टियान से बोलता है कि आज नहीं तो कल मैं तुम्हारी यहाँ पर वीकनेस का पता कर ही लूँगा, जिसके बाद तुम मेरे हाथों से मारे जाओगे। जो सुनते के साथ ही अब किंग टियान जो होता है उसे भी उसके ऊपर थोड़ा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में उसे बोलता है कि इसका मतलब तुमने यहाँ पर मेरे टाइम को बर्बाद करने के लिए अपने काफ़ी सारे क्लोनों को यहाँ पर भेजा है। और किंग टियान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो वो हेवनली डाओ होता है वो अपने अटैक को बनाने लगता है और अपनी अटैक को बनाकर उसे किंग टियान की तरफ करते हुए उसे बोलता है कि किंग टियान तुम्हें ज़्यादा बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि तुम यहाँ पर मेरे हाथों से मरने वाले हो। जो सुनकर अब किंग टियान जो होता है वो भी फाइट के लिए तैयार होने लगता है और वो फाइट के लिए तैयार होते हुए उसे बोलता है कि मैंने यहाँ पर जो तुम्हारा पहला क्लोन था उसे भी ख़त्म कर दिया था और तुम्हारा ये क्लोन भी मेरे हाथों से ख़त्म होगा। इवन कि तुम यहाँ पर जितने भी क्लोन मुझसे डील करने के लिए भेजोगे मैं सभी को ख़त्म कर दूंगा। और इतना बोलते ही किंग टियान उसके अटैकों को डिस्ट्रॉय करता हुआ सीधे उसकी तरफ जाने लगता है। जो देखने के बाद हेवनली डाओ भी अपने वेपनों को निकाल कर ओरा को रिलीज करते हुए उसे बोलता है कि ठीक है तो फिर मुझे दिखाओ कि तुम क्या कर सकते हो। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे दोनों जो होते हैं फुल स्पीड में यहाँ पर फाइट करना शुरू कर देते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि वे दोनों जो होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर अटैक करने के बाद एक दूसरे से पीछा कर कर खड़े हो जाते हैं। जिसके बाद अब किंग टियान जो होता है वो हेवनली डाओ से बोलता है कि हेवनली डाओ मेरी एक बात जो है उसे अच्छे से याद रखना, एक दिन मैं यहाँ पर तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। और किंग टियान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि हेवनली डाओ जो होता है वो किंग टियान के अटैक के कारण बहुत बुरी तरह से इंजर्ड हो चुका होता है और वो वहीं ज़मीन पर गिरकर मर जाता है। और अब हेवनली डाओ के उस क्लोन के मर जाने के बाद जो किंग टियान होता है वो सीधे जाकर वहाँ पर जो फॉर्मेशन होती है उसके ऊपर अटैक कर कर उसे भी डिस्ट्रॉय कर देता है। और अब हम देखते हैं कि जो काउजियान होता है वो भी यहाँ पर आने लगता है और वहाँ पर आते हुए बोलता है कि आखिर इस बीस्ट एरे को यहाँ पर कौन कंट्रोल कर रहा है, क्या तुमने इस बारे में यहाँ पर पता लगाया। जो सुनकर एक एल्डर जो होता है वो काउजियान से बोलता है कि डीन आप टेंशन मत लीजिए, मैंने इस बारे में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एक पर्सन को फॉर्मेशन के पास में भेज दिया है। जो सुनकर काउजियान जो होता है वो उसे बोलता है कि अब इस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो मोस्टर है वो कंट्रोल में आ चुके हैं, क्योंकि अगर वे कंट्रोल में नहीं आए होते तो अभी तक यहाँ पर जितने भी डिसाइपल है वे सभी के सभी मारे जा चुके होते। और इतना बोलते के साथ ही काउजियान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैं यहाँ पर बाकी के डिसाइपल जो है उन्हें कुछ भी नहीं करना चाहता हूँ। मेरा यहाँ पर मेन मकसद जो था वो किंग टियान को ख़त्म करना था। बस मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर इतने मोस्टरों के बीच में जो किंग टियान हो मारा गया हो। और उनके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू डिसाइपलों के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि वे मोस्टर जो होते हैं वो डिसाइपलों के ऊपर अटैक करने वाले होते हैं। जो देखने के बाद काउजियान दोनों एल्डरों से बोलता है कि जल्दी से जाओ और जाकर उन डिसाइपलों को शेव करो। जो सुनते के साथ ही वे दोनों एल्डर भी फुल स्पीड में उस तरफ जाने लगते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जो वो फॉर्मेशन बनी हुई होती है वो एकदम से क्रैक होने लगती है।
और अब जैसे ही वो फॉर्मेशन टूटती है तो हम देखते हैं कि सभी मॉन्स्टर जो होते हैं वो एकदम से जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाते हैं। जो देखने के बाद वे डिसाइपल बोलते हैं कि क्या हुआ, एकदम से ये मॉन्स्टर बेहोश क्यों हो गए। और उनके इतना बोलते ही दोनों एल्डर जो होते हैं वो भी वहाँ पर आ जाते हैं, जिनमें से एक एल्डर जो होता है वो बोलता है कि क्या बीस्ट कंट्रोल फॉर्मेशन जो थी वो ब्रेक हो चुकी है। जो सुनते के साथ ही दूसरा एल्डर बोलता है कि ये तो थोड़ा अजीब है, क्योंकि अगर इस बीस्ट कंट्रोल फॉर्मेशन की बात की जाए तो ये एंसिस्टर के द्वारा बनाई गई थी, और अगर जो पुराने डीन है वो भी इस फॉर्मेशन को ब्रेक करने की कोशिश करे तो उन्हें भी कम से कम एक दिन का टाइम लग जाएगा इस फॉर्मेशन को ब्रेक करने में। तो फिर आखिर किसने इस फॉर्मेशन को इतनी जल्दी ब्रेक कर दिया। और उनके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू यानमी के ऊपर आ जाता है, जिसने कि वहाँ पर काफ़ी सारे मोस्टर कोरो को कलेक्ट कर लिया होता है और वो आराम से उन्हें खा रहा होता है। लेकिन तभी जो किंग टियान होता है वो वहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर आने के बाद उन मोस्टर कोरो को अपनी स्पेस रिंग के अंदर रखते हुए यानमी से बोलता है कि यानमी शुक्रिया इतनी मेहनत करने के लिए, लेकिन तुम्हारे मोस्टर कोर जो है उन्हें मैं कुछ टाइम के लिए ले रहा हूँ। और किंग टियान के इतना बोलते के साथ ही यानमी जो होता है वो एकदम से जो किंग टियान होता है उसके सर पर काटने लगता है और उसके सर के ऊपर काटते हुए बोलता है कि क्या तुम हमेशा मेरा ऐसे ही सामान छीनते रहोगे। जो सुनकर किंग टियान उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि मैं बस ये थोड़ी टाइम के लिए ले रहा हूँ, क्योंकि इस ट्रायल को पास करने के लिए मुझे यहाँ पर जो मोस्टर कोर है उनकी ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन टेंशन मत लो, जैसे ही मैं टेस्ट को पास कर लूँगा तो सारे के सारे मोस्टर कोर जो है वो मैं तुम्हें खाने के लिए वापस दे दूँगा। जो सुनकर यानमी जो होता है वो भी शांत हो जाता है और वो शांत होते हुए किंग टियान से बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो फिर मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। जो सुनकर किंग टियान उससे बोलता है कि चलो यहाँ का काम तो कंप्लीट हो गया, अब चलकर जो असाइनमेंट है उसे देखते हैं कि वहाँ पर क्या हो रहा है। और किंग टियान के इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो काउसियान के ऊपर आ जाता है, जो कि वहाँ पर किंग टियान को देख रहा होता है। वो किंग टियान को इधर उधर देखते हुए अपने मन में सोचता है कि किंग टियान जो है वो यहाँ पर नहीं है, क्या इसका मतलब वो मारा गया। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब किंग टियान की वहाँ पर आवाज़ आती है, जो कि काउजियान से बोलता है कि काउजियान ये कितने शर्म की बात है कि तुम्हारे जैसे पर्सन को यहाँ पर डीन बना दिया गया है। जो सुनते के साथ ही जो काउजियान होता है वो गुस्से में बोलता है कि किसकी हिम्मत हुई ऐसे बोलने की। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि किंग टियान जो होता है वो वहाँ पर आ जाता है, जिसे देखने के बाद काउजियान बोलता है कि क्या तुम अभी तक भी जिंदा हो। जो सुनकर किंग टियान उससे बोलता है कि हाँ बिल्कुल मैं जिंदा हूँ, और ये तुम्हारे लिए ये बहुत ही शर्म की बात है कि मैं केवल जिंदा ही नहीं हूँ बल्कि मैं इस टेस्ट को भी पास कर चुका हूँ। और किंग टियान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि एक एल्डर जो होता है वो काउजियान के पास में आके उसे बोलता है कि डीन हमें यहाँ पर जो पॉइंट है उन्हें काउंट करना शुरू कर देना चाहिए। जो सुनते के साथ ही जो डीन होता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि हाँ बिल्कुल पॉइंट को गिनना शुरू करो। और इतना बोलते के साथ ही डीन जो होता है वो काउजियान से बोलता है कि मुझे यहाँ पर तुम्हारे साथ में बात करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, तो इसीलिए जल्दी से मुझे दिखाओ कि आखिर तुमने यहाँ पर कितने पॉइंट जो है वो कलेक्ट किए हैं। जो सुनते के साथ ही किंग टियान जो होता है वो वहाँ पर मोस्टर कोरो का ढू लगा देता है, और उनका ढू लगाने के बाद डीन से बोलता है कि क्या इतना इनफ रहेगा यहाँ पर टेस्ट को पास करने के लिए। और अब इतने सारे मोस्टर कोरो को देखने के बाद वहाँ पर खड़े हुए दोनों एल्डर भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं, और एक एल्डर शौक होते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है, क्या इतने सभी मोस्टरों को तुमने ही मारा है। जो सुनकर दूसरे वाला जो एल्डर होता है वो भी बोलता है कि अगर सारे डिसाइपलों के भी यहाँ पर कलेक्ट किए जाए तो इतने यहाँ पर पॉइंट नहीं होंगे। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि एक स्टूडेंट जो होता है वो आगे आते हुए जो काउजियान होता है उससे बोलता है कि डीन मैं इस चीज़ को यहाँ पर टेस्टिफाई करता हूँ कि ये सभी मोस्टर जो है वो किंग टियान के द्वारा ही मारे गए हैं, इवन कि हम लोगों को भी किंग टियान ने ही बचाया है। जो सुनते के साथ ही पीछे से एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि हाँ मैं भी इस चीज़ को टेस्टिफाई करता हूँ। तभी दूसरा बंदा भी बोलता है कि हाँ मैं भी इस चीज़ को टेस्टिफाई करता हूँ। जो सुनते के साथ ही अब काउजियान जो होता है वो उस बंदे से बोलता है कि क्या तुम मेरे साथ में मजाक कर रहे हो, आखिर ये तुम्हें यहाँ पर कैसे बचा सकता है। जो सुनने के बाद वो बंदा जो होता है वो काउजियान से बोलता है कि इसी ने यहाँ पर बीस्ट कंट्रोल फॉर्मेशन जो थी उसे यहाँ पर डिस्ट्रॉय किया है, बिना इसके डिस्ट्रॉय किए ये सभी मोस्टर जो थे वो हमें ख़त्म कर देते। और अब इस चीज़ को सुनते के साथ ही जो डीन होता है वो भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है, और वो शौक होते हुए बोलता है कि क्या इसी ने बीस्ट कंट्रोलिंग फॉर्मेशन जो है उसे डिस्ट्रॉय किया है। नहीं ऐसा नहीं हो सकता, पक्का जो है ये किंग टियान यहाँ पर किसी ना किसी आर्टिफैक्ट का यूज कर रहा है, बिना आर्टिफैक्ट की मदद के ये ऐसा कर ही नहीं पाता। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि एक एल्डर जो होता है उसने वहाँ पर आकर सभी के पॉइंटों को गिन लिया होता है। अब वो वहाँ पर रिजल्ट को अनाउंस करते हुए बोलता है कि जो यूयून है उसने 998 पॉइंटों को कलेक्ट किया है, और जो डेरिड है उसने यहाँ पर 776 पॉइंट को कलेक्ट किया है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर 29 डिसाइबल जो है उन्होंने इस टेस्ट को पास किया है, तो इसीलिए अब तुम लोगों के यहाँ पर नाम को लेने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम लोगों को डायरेक्टली एडमिशन के लिए लेकर जाया जाएगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही एक डिसाइबल जो होता है वो एल्डर्स को आकर एक पर्चा देते हुए उसे बोलता है कि एल्डर मैंने किंग टियान के पॉइंट जो है वो इस पर्चे के अंदर लिख दिए है। जो सुनते के साथ ही वो एल्डर जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है, और वो शौक होते हुए बोलता है कि ये तो 5939 है, क्या तुमने बिल्कुल सही से ये गिने हैं। जो सुनने के बाद वो डिसाइबल बोलता है कि एल्डर मैंने कोई भी गलती नहीं की, मैंने कम से कम 3 बार गिना लेकिन उसके बाद भी सेम ही नंबर थे।
जो सुनते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए डिसाइपल जो होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं और उनमें से एक डिसाइपल बोलता है कि सच में किंग टियान तो अमेजिंग है, उसने तो यहाँ पर जो चैंगलियन एकेडमी थी उसके हाईएस्ट रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया। जो सुनकर दूसरे वाला बंदा जो होता है वो बोलता है कि हाँ बिल्कुल, क्योंकि अगर चैंगलियन एकेडमी के हाईएस्ट स्कोर की बात की जाए तो वो 3892 था, लेकिन किंग टियान ने तो 5939 का हाईएस्ट रिकॉर्ड बना दिया। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब काओ जियान जो होता है वो किंग टियान के सामने आ जाता है और वो किंग टियान के सामने आते हुए उसे बोलता है कि यहाँ पर जितने भी मोस्टर कोर तुमने कलेक्ट किए हैं वो अपने पेट की मदद से ही कलेक्ट किए हैं, तो इसीलिए अकेडमी के रूल के हिसाब से इनमें से एक भी पॉइंट तुम्हारा नहीं है। जो सुनकर किंग टियान जो होता है वो उसे बोलता है कि मैंने तो चैंगलान एकेडमी का कोई भी ऐसा रूल नहीं सुना कि यहाँ पर अगर हम अपनी पेट की मदद से पॉइंट को कलेक्ट करते हैं तो वे हमारे काउंट नहीं होंगे। जो संता के साथ ही डीन जो होता है वो गुस्से में देखते हुए उसे बोलता है कि यहाँ पर जितने भी एकेडमी के अंदर रूल है वे सारे के सारे मैं ही बनाता हूँ, तो इसीलिए अगर तुम्हें यहाँ के रूल पसंद नहीं है तो तुम यहाँ से जा सकते हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो पुराना डीन होता है वो आ जाता है। वो वहाँ पर आने के बाद जो काउजियान होता है उसे बोलता है कि अगर किंग टियान के पैट के जो पॉइंट है वो भी घटा दिए जाए तो उसके बाद भी किंग टियान के पास में इतने पॉइंट है कि वो यहाँ पर नंबर 1 रैंकिंग को डिजर्व करता है, तो इसीलिए वो इस चीज़ के लिए क्वालिफाई है कि वो चैंगलियन एकेडमी के अंदर इंटर कर सकता है। और अब पुरानी डीन को वहाँ पर देखते के साथ ही सभी लोग भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं। और वहीं जो पुराना डीन होता है वो किंग टियान के पास में आने के बाद उसे बोलता है कि किंग टियान तुम मेरे साथ में चलो। और अब पुराने डीन के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइज।